गांदरबल जिले के कंगन के अखल क्षेत्र में सिंध नदी पर महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण कार्य फंडिंग के कारण रुका हुआ है। मामला है कंगन के अखल के सुदूर इलाके का, जहां सरकार ने हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के इरादे से 11 साल पहले पुलों का निर्माण करने के लिए परियोजना को मंजूरी दी थी, ताकि लोगों की कनेक्टिविटी दूसरे गांव शहर से बढ़ सके। लेकिन एक दशक के बाद भी पुल अधूरे हैं, जिससे निवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों की माने तो जरूरी संपर्क लिंक की कमी के कारण उन्हें दूसरी तरफ पहुंचने के लिए असुरक्षित अस्थायी पुलों का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। पुल के साथ शुरू की गई अन्य सभी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन हमें समझने में असफल हैं कि ये पुल उचित गति से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। उन्होंने इस मुद्दे को विभिन्न विभागों के समक्ष उठाया, लेकिन संबंधित विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये सब ना हम देख रहे हैं 2011 से। मैं छोटा था, अभी दाढ़ी चिट्टी हो गई हमारी, यही टपते टपते ये कुंटल का सामान लेकर। कम से कम ये पुल तो या तो कंप्लीट करना चाहिए था, नहीं तो उखाड़ के फेंक देना चाहिए था। कम से कम 200 आ गए ठेकेदार यहाँ, इसका यूज हेतु नहीं होता है काम। इसका काम क्यों नहीं होता है? पुल का एक साइड बनाते हैं, एक कलवट बनाते हैं, दूसरा छोड़ के जाते हैं। साइड में वो लोहा वगैरह था, गार्डर वगैरह था, वो भी पानी में लाकर छोड़ दिया है। मेहरबानी करके अगर पुल नहीं लगा सकते आप तो इसको उठा लीजिए, कहीं ये भी जाएगा। कहीं फ्लड में तो पानी होता है यहाँ ज्यादा, कभी कुबार, तो फ्लड में ये भी जाएगा, इसका भी खतरा है। पर आग की वारदात होती है, कोई डिलीवरी केस होता है, कोई भी होता है, हमें कम से कम 50 किलो का नग परंग से ले जाना पड़ता है, रुपया 1000 खर्चा के। यहाँ 2 किलोमीटर का रास्ता है, ये हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं। मेहरबानी करके ये पुल का कुछ सिस्टम कर लीजिए। इंडिया गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है, मेहरबानी करके तहसीलदार साहब, SDM साहब है, DC साहब है, डिप्टी कमिश्नर गांदरबल साहब है, इससे मतलब ये या तो करना चाहिए, नहीं तो आवाम को इस तरह तरसाना नहीं चाहिए। कंगन के सरपंच मंजूर अहमद की माने तो कल्पिक कनेक्टिंग लिंक की अनुपलब्धता के कारण लोग इस असुरक्षित पुल का उपयोग करने के लिए मजबूर हैं। अगर कोई बड़ा हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। हमें किस बात का जो है हमें किस बात की सजा दी जा रही है कि ये पुल जो है क्यों नहीं बन पा रहा है? अगर इस पे या जल्द इस पे काम शुरू नहीं किया गया, एज ए नुमाइंदा, एज ए सोशल एक्टिविस्ट, एज ए जो है सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, मैं जो है सड़कों पे आने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। हमारी एक ही गुजारिश है कि जल्द इस पे काम शुरू होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा हम मजबूर हो जाएंगे फिर सड़क पे निकलने के लिए। तकरीबन 50,000 की आबादी है इस साइड और उस साइड, जो इस ब्रिज के साथ वाबस्ता है, और इन लोगों की दरीना मांग है कि ये ब्रिज बन के तैयार होना चाहिए। लेकिन 14 साल से बेचारे इस इंतजार में हैं कि कब बनेगा। कई लोग इसमें देखते देखते वो गुजर गए कि कब ब्रिज बनेगा, हम देखेंगे अपनी आंखों से, लेकिन वो बेचारे गुजर गए। वो इस वक्त कब्रों में है। कोई रास्ता नहीं है। या तो उसको गनीवन से जाना है, क्योंकि आधा घंटा यहाँ से लगेगा, आधा घंटा वहां से लगेगा, तो 1 घंटे में तो वो जब आग की कोई वारदात होगी तो वो तो खत्म हो जाएगा। एम्बुलेंस तो यहाँ आ नहीं सकती है, क्योंकि आपने देखा ये अनसेफ ब्रिज है। यहाँ गवर्नमेंट ने खुद ही अनसेफ करार दिया गया है, तो एम्बुलेंस तो यहाँ आ नहीं सकती है। बड़ी मुश्किलात है इन लोगों के लिए। कंधे पे उठा के उसको फिर या फिर किसी गाड़ी में, छोटी सी कोई गाड़ी लानी है, उसमें भरना है, फिर लेना है। इस हिसाब से भी कहा और भी बाकी डिपार्टमेंटों से कहा, लेकिन पता नहीं, एक ठेकेदार आता है 4 महीने 3 महीने काम करता है, 3 महीने के बाद उसका भी पता नहीं चलता है वो किस रास्ते यहाँ से भाग जाता है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसको। ये तो एक साइड आप देख रहे हो, एक साइड इसकी लगभग तैयार है, लोहा लगा के, दूसरा लोहा दरिया में डाल के है। कल को कोई ऐसी नागानी आफत आ जाए तो वो भी जाया हो जाएगा। हम चाहते हैं कि ये बन के तैयार होना चाहिए और जल्दी से जल्दी होना चाहिए। ऐसे में अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक सुरक्षित पुल बनाकर देगी, या फिर लोग ऐसे ही अपनी जान हथेली पर रखकर इस टूटे पुल से गुजरने को मजबूर होंगे। गांदरबल से मीर आफ्ताब की रिपोर्ट।